पा रहा है। रिजल्ट से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग मर गया है, वो उन्हें कफन भेंट करेंगे। अखिलेश के बयान पर सियासी घमासान अब मच चुका है। बीजेपी ने इस पर बड़ा हमला भी बोला है। मिल्कीपुर उपचुनाव भले ही शांति से संपन्न हो गया, लेकिन सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद उनकी भाषा पर सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का उपयोग ठीक नहीं। जब अखिलेश चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक है। 5 साल मुख्यमंत्री रहे ना, यही चुनाव आयोग था ना। अभी जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं यही चुनाव आयोग था ना। जो मैं बड़ी संख्या में जीत गया, हमने हरा दिया योगी जी को, संविधान लेके घूमते हैं। तो आप जीत जाए तो चुनाव ठीक है, आप हारे तो चुनाव आयोग खराब है। ये कौन सा तर्क है? वहीं अखिलेश के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने निशाना साधा है। पूर्व सांसद सुभद्र पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब 2012 में डिम्पल यादव निर्विरोध जीती थी तब सफेद चादर देनी थी। इनके समय 2014 के लोकसभा में आजमगढ़ और कन्नौज में क्या किया उसको याद करिए। 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं। कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी 2012 में अगर चुनाव आयोग को चादर दे देते, जब ये इनके मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी पत्नी निर्विरोध कन्नौज से सांसद चुनी गई थी, तो ज्यादा अच्छा होता। मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर हार रही है, इससे अखिलेश बौखला गए हैं, तो वहीं कांग्रेस उपचुनाव के दौरान धांधली का आरोप लगा रही है। उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि उनको जो है वो जनता जनादेश नहीं देने जा रही है, और इसीलिए उसके बाद जो है वो कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, कभी चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे, तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन पे फोड़ेंगे, और वो जनादेश का सम्मान नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर बेईमानी की गई। आंख मूंद के इलेक्शन कमीशन बैठा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी हमें सूचना दी कि वहाँ बेईमानी। उधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश पर पलटवार किया है। उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। कहा कि लोकतंत्र से जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया बेहद जरूरी है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर संवैधानिक संस्थानों को मजाक उड़ाने और लोकतंत्र के अपमान का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अमेरिकी सरकार की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लेकिन भारत में इसको लेकर एक अलग तरह